नमस्कार। आज ना हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो हजारों साल पुरानी, पर उसका सच वो आज भी उतना ही गहरा है, उतना ही रेलेवेंट है। ये कहानी है दुख की, और उस दुख से निकल के शांति तक पहुंचने के रास्ते की। कभी सोचा है आपने, क्या दुख से छुटकारा पाना मुमकिन है? मतलब हमेशा के लिए? हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक माँ की कहानी के जरिए। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक माँ के दर्द के बारे में है। एक ऐसा दर्द जिसे शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ये हैं किस्सा गौतमी, एक माँ जिनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, और वो इस सच को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। आप सोचकर देखिए, वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाकर घर घर जा रही थी, सबसे उसके लिए दवा मांग रही थी। लोग उन्हें देखकर बस यही कह रहे थे, बेचारी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, लड़का तो मर चुका है। लेकिन देखिए, उसी भीड़ में एक समझदार इंसान भी था। उसने किस्सा की हालत देखी और उनसे कहा, देखो, मैं तो कोई दवा नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और उन्होंने किस्सा को रास्ता दिखाया, शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध के पास जाने का। तो अब किस्सा गौतमी बुद्ध से मिलती हैं। उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई दवा मिल जाए। पर बुद्ध ने जो जवाब दिया ना, वो उनकी सोच से, उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ। ये सुनते ही किस्सा की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। पर बुद्ध ने अपनी बात पूरी की, लेकिन एक शर्त है, ये बीज तुम्हें एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक कभी किसी की मौत ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना पति की, ना माता पिता की। और किस्सा गौतमी वो एक नई उम्मीद के साथ निकल पड़े। उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये सफ़र सरसों की खोज का नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सच को जानने का सफ़र बनने वाला था। तो बस वो एक घर से दूसरे घर जाने लगी, और लोग भी बड़े दयालु थे। सब उन्हें सरसों देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते। पर जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती, हर दरवाजे पर कहानी बदल जाती थी। हर परिवार के पास दुख की अपनी एक कहानी थी। हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता। लोग उदास होकर कहते, अरे जिंदा लोग तो गिने चुने हैं, पर जो चले गए हैं वो बहुत हैं। प्लीज हमें हमारे सबसे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। शाम हो गई। किस्सा गौतमी अब तक पूरी तरह से थक चुकी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तो वो बस शहर के बाहर रास्ते के किनारे बैठ गईं। अंधेरा हो रहा था और वो शहर की रोशनियों को देख रही थीं कि कैसे वो जलती, टिमटिमाती और फिर एक एक करके बुझ जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी होती है। और बस वही वो पल था, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उन जलती बुझती रोशनियों को देखकर उन्हें अचानक सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूं। मौत तो एक सच है जो सबके लिए बराबर है। उन्हें एहसास हुआ कि ये दुख, ये दर्द सिर्फ उनका नहीं, ये तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। और अब जब किस्सा गौतमी का मन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार था, अब वो बुद्ध के असली उपदेश को, उनकी असली बात को समझने के लिए तैयार थी। देखिए, बुद्ध ने बनारस में जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, वो इसी बारे में था, लाइफ, डेथ एंड सफरिंग, जीवन, मृत्यु और दुख के सच के बारे में। और किस्सा गौतमी की कहानी, वो इस उपदेश को समझने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। तो बुद्ध ने क्या समझाया? सबसे पहली बात कि हमारी जिंदगी छोटी है और तकलीफों से भरी है। दूसरी बात, कोई भी मौत से नहीं बच सकता, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब। तीसरी और सबसे जरूरी बात, रोने से या शोक मनाने से मन को शांति नहीं मिलती। और चौथी बात, असली शांति तभी मिलती है जब इंसान अपने दुख पर काबू पा लेता है, उसे ओवरकम कर लेता है। तो यहाँ पे ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक रास्ता है रोने और शोक में डूबे रहने का। इसका नतीजा क्या होता है? दर्द और बढ़ता है, शरीर भी तकलीफ में रहता है। और दूसरा रास्ता है दुख पर काबू पाने का। उससे क्या मिलता है? मन की शांति, दुख से आज़ादी। यू बिकम ब्लेस्ड। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं, ये आज हमारे लिए, आपके और मेरी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती हैं? हम इस विजडम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बुद्ध ने ना एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि शांति पाने के लिए इंसान को अपने अंदर से विलाप का तीर
यानी एरो ऑफ लैमेंटेशन निकालना होगा। ये तीर किस चीज़ का है? ये दुख का, शिकायत का, शोक का तीर है। और जब तक ये तीर हमारे अंदर चुभा रहेगा, घाव कभी नहीं भरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुख से भागना है या उसे फील नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सबक ये है कि हम ये समझे कि दुख, ग्रीफ, ये यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। इसे डिनाई करने से कुछ नहीं होगा, इसे एक्सेप्ट करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सही मायनों में शांति पा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हम उन लोगों को कैसे याद करें जिन्हें हमने खो दिया है, बिना उस दुख में पूरी तरह डूब जाएं? मतलब किसी को प्यार से याद करने में और उसके जाने के शोक में डूबे रहने में क्या कोई फर्क है? और अगर है तो वो क्या है? मुझे लगता है इसका सबसे खूबसूरत जवाब शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। वो कहते हैं, दुख में ये मत कहो कि वो अब नहीं है, बल्कि शुक्रगुजार होकर ये कहो कि वो थी। क्या कमाल की बात है। शायद यही वो नजरिया है जो हमें शोक से निकालकर यादों को संजोने और मुस्कुराकर आगे बढ़ने की ताकत देता है।